आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। मुंबई पुलिस ने AIMIM नेता वारिस पठान को हिरासत में लिया, क्या है वजह। AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान और पार्टी के अन्य कार्यकर्ता वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तहव्वुर राणा और डेविड हेडली के बीच कितनी बार हुई बातचीत, मुंबई अटैक पर खुलासे से सब हैरान, अब मकसद जानेगी NIA। मुंबई अटैक के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा से NIA पूछताछ कर रही है। तहव्वुर राणा और हेडली के बीच 231 बार बातचीत और लश्कर ISI करेक्शन की जांच हो रही है। रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का शव, हाथ बंधे थे, एक आंख निकली थी, नहीं हो सकी पहचान। जौनपुर जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। शुक्रवार की सुबह घूमने निकले लोगों ने रेलवे ट्रैक के किनारे एक युवक का शव देखा। सूचना पुलिस को दी गई। शव को कब्जे में लेकर पुलिस छानबीन कर रही है। ट्रम्प डाल तो जिनपिंग पात अब चीन ने दिया ऐसा झटका कि हिल गई US डिफेंस इंडस्ट्री। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये दुर्लभ खनिज डिफेंस इंडस्ट्री के अलावा कंप्यूटर चिप निर्माण और इलेक्ट्रिकल वाहनों के निर्माण के लिए भी जरूरी है। तहव्वुर राणा पर सरकार के साथ खड़ी उद्धव की शिवसेना, मगर कांग्रेस के कन्हैया कुमार को क्यों धोया। मुंबई हमले के जिम्मेदार तहव्वुर राणा को लाया जा चुका है। इसके बाद से ही देश की सियासत गर्मा गई है। एक तरफ जहां कांग्रेस ने इसे जनता का ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी चाल बताई है, वहीं उनके सहयोगी उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना ने सरकार का समर्थन किया है। राष्ट्रपति के पास भी नहीं है पूर्ण वीटो विधेयकों पर 3 महीनों में ले फैसला। SC का ऐतिहासिक फैसला। यह फैसला केंद्र राज्य संबंधों में संतुलन बनाए रखने और संघीय ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सोने के 1 लाख के पार पहुंचने के कितने चांस, 40,000 तक सस्ते होने में कितना सच। सोने की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुकी है और इनके अभी भी तेजी से भागने की संभावना बनी हुई है। बीते कुछ दिनों में गोल्ड ने जिस तरह की छलांग लगाई है, यदि वैसा ही प्रदर्शन आगे भी जारी रहता है तो सोना जल्द ही 1 लाख के आंकड़े को भी पार कर सकता है। बिहार के 21 जिलों में 15-16 अप्रैल को होगी मूसलाधार बारिश, मेघ गर्जन और वज्रपात पर IMD ने जारी किया येलो अलर्ट। बिहार को लेकर जारी किए पूर्वानुमान में पटना मौसम विभाग केंद्र ने बताया है कि 15 और 16 अप्रैल को यहाँ के 21 जिलों में बारिश, आंधी तूफान, मेघ गर्जन और वज्रपात का दौर रहेगा। इसे लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है। भारतीयों से किस कदर नफरत करता था तहव्वुर राणा, 166 लोगों की मौत पर बोली थी। तहव्वुर राणा को भारतीय प्रत्यर्पण किए जाने के बाद अमेरिका ने कहा है कि नवंबर 2028 में हुए इन आतंकवादी हमलों ने पूरे विश्व को झकझोर कर रख दिया था। अगले कुछ घंटे में फिर बदलेगा मौसम, तेज बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट, 60 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। उत्तर प्रदेश में मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग ने तेज बारिश, हवाएं और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंचा दिल्ली नगर निगम का मामला, आम आदमी पार्टी ने लिखी चिट्ठी। दिल्ली के मेयर महेश कुमार ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर को हटाने की मांग की है। मेरठ हत्याकांड में जेल से बाहर आई मुस्कान, मेडिकल कॉलेज में कराया गया अल्ट्रासाउंड, प्रेगनेंसी कन्फर्म। पति सौरभ की कातिल पत्नी मुस्कान रस्तोगी को जेल से बाहर लाया गया है। जेल से उसे सीधे मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। यहाँ अल्ट्रासाउंड और अन्य चेकअप हुई। करीब 2 घंटे बाहर रहने के बाद उसे फिर से जेल में भेज दिया गया। जम्मू कश्मीर के पूर्व CM फारूक अब्दुल्ला ने विवादित बयान दिया है। उनका कहना है कि जो आखिरी धर्म है वो इस्लाम है, वो कुरान है, और जो आखिरी है वो पैगम्बर करीब है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस 21-24 अप्रैल के बीच आ सकते हैं भारत, जयपुर और आगरा जाएंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस 21 से 24 अप्रैल के बीच भारत यात्रा पर आ सकते हैं। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी उषा वेंस भी रहेंगी। यात्रा के दौरान JD वेंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। ग्वालियर में किसने रोका PM मोदी का रास्ता, 1 घंटे तक प्लेन में बैठे रहे प्रधानमंत्री, अलर्ट पर रही पुलिस व सुरक्षा एजेंसियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के दूसरे सबसे बड़े एयरबेस महाराजपुरा एयरफोर्स स्टेशन पर शुक्रवार को करीब 1 घंटे तक इंतजार करना पड़ा था। कार्यक्रम खत्म होने के बाद PM मोदी शाम 6:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना होने वाले थे, लेकिन खराब मौसम की वजह से लगभग 1 घंटे के बाद क्लियरेंस मिल सका, जिसके बाद शाम 7:30 बजे उनके विमान ने दिल्ली के लिए उड़ान भरी। ग्वालियर एयरपोर्ट पर 1.5 घंटे तक रुका रहा PM मोदी का विमान, क्या थी वजह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश पहुंचे थे। वहां उन्होंने अशोकनगर के आनंद धाम में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। दिल्ली में मौसम खराब होने के कारण वापसी में उनका विमान ग्वालियर एयरपोर्ट पर 1.5 घंटे तक रुका रहा। PM ने एयरपोर्ट पर ही मांगी गैंग रेप केस की जानकारी। कमिश्नर से कहा दोषी बचने न पाए। 23 लड़कों ने 7 दिन तक किया था गैंग रेप। PM नरेंद्र मोदी शुक्रवार सुबह 10:07 पर अपने 50वें दौरे पर वाराणसी पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर उतरते ही PM ने पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल से एक छात्रा से गैंग रेप केस को लेकर सवाल जवाब किए। उन्होंने कमिश्नर से वारदात की पूरी जानकारी ली। कहा सभी दोषियों सख्त एक्शन और साथ ही ऐसी घटना दोबारा न होने पाए। यह घटना 15 दिन पहले की है। दिल्ली नगर निगम 25 अप्रैल को महापौर और उप महापौर का चुनाव कराएगा। बीजेपी अब MCD में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में आम आदमी पार्टी के पार्षद भाजपा में शामिल हो गए। वक्फ कानून बनने के बाद मध्य प्रदेश में पहली कार्रवाई सरकारी जमीन पर बने मदरसे को ढहाया गया। जलती चिता से निकाला गया सोहन का
अधजला और पत्नी की एक आशंका पर पुलिस ने लिया एक्शन। ट्रेड वार पर चीन ने कहा बदमाश है अमेरिका, यूएस की वस्तुओं पर आज से ही 125% टैरिफ लागू किया गया। 12-13 अप्रैल को भी मूसलाधार बारिश का अलर्ट, बिजली गिरने की चेतावनी। बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली समेत कई राज्यों में तेज हवाओं, मूसलाधार बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। उड़ान भरने से पहले ही रुका पीएम नरेंद्र मोदी का, दिल्ली ने नहीं दिया क्लियरेंस।